एवरीवन, राधे राधे। महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किस प्रकार की जाती है इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल या संगम का जल जो भी आपके पास है वो आप इस तरह से भर लीजिए। अगर थोड़ा सा गंगा जल है तो सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद पूरा कंठ तक उसको जल से भर लें। यहाँ पर जो है ना, जिस जगह मैं पूजा करने वाली हूँ उस जगह गंगा जल छिड़क लूँगी। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो गाय का गोबर से अगर आप लीप कर उस जगह पूजा करते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ रहता है। ऐसे मैंने उस जगह को अच्छे से गंगा जल से साफ कर लिया है। इसके बाद मैं एक चौकी लेकर उसके ऊपर इस तरह से कपड़ा बिछा दूंगी। अगर पटा है तो पटा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इस तरह से कपड़ा बिछा लीजिए और कोरा कपड़ा आपको लेना है। और जितने भी बड़े बड़े तीज त्योहार होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर कोरा कपड़ा ही बिछाया जाता है। इसके बाद मैं चावलों से आसन दूंगी। अगर आप महाशिवरात्रि पर अखंड दीपक जला रहे हैं तो कोशिश करें कि चौकी से नीचे आप अखंड दीपक जलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रात्रि भर दीपक जलना है, फिर कपड़े पर थोड़ा संभालना दिक्कत होती है। इस वजह से अखंड दीपक है तो नीचे जलाएं उसको। और लेकिन अगर पूजा करने तक आप दीपक जला रहे हैं तो उसको आप चौकी पर रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे पार्थिव पूरा से परिवार बनाया है। गणेश जी, पार्वती माता, नंदी और भगवान शिव बनाए हैं मैंने। शिवलिंग की जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की ओर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आपको भगवान को विराजमान करना है। तो हमने यहाँ पे भगवान को कांसे की एक बड़ी थाली ली है मैंने, और उसके ऊपर एक उल्टी प्लेट रख दी है और उस पर मैंने भगवान विराजमान कर लिए हैं। थोड़ी ऊंचाई पे रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप जब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं तो मिट्टी है तो मिट्टी का गिरने का डर रहता है। अगर इस तरह से भगवान को आप विराजमान करेंगे ना तो आपकी मूर्तियाँ बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगी और पूजा करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। चंदन चावल से आपको सबसे पहले दीपक का पूजन करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो, और जिस कामना के तहत हम ये पूजा करने वाले हैं वो कामना हमारी पूरी हो। तो इस तरह से संकल्प लेकर सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए पुष्प आपको इस तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद आपको गंगाजल लेना है। सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद नंदी पर, उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं तो भगवान के ऊपर आप हो सके तो एक बेलपत्र रख लें। बेलपत्र इसीलिए रखा जाता है ताकि भगवान के ऊपर छाया बनी रहे, और जब एक धार में बेलपत्र जल जाता है तो सीधे शिवलिंग पर ना लगकर बेलपत्र पे लगे, और इससे मूर्तियां जो है ना खंडित नहीं होती, इसीलिए वो बेलपत्र रखा जाता है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा चढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं रखा। इसके बाद जो है ना, मैंने पंचामृत चढ़ाया था। पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ाया है। ये लिया है मैंने गाय का कच्चा दूध। अगर आपके यहाँ पे गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो ठीक है, ना मिले तो जो दूध मिल रहा है वो दूध भी आप ले सकते हैं। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। नमः शिवाय का मन में जप करते हुए आपको जल में दूध मिला लीजिएगा, ताकि दूध थोड़ा सा सैला हो जाएगा। और आप कम से कम 108 बार एक नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए ये धारा जो है ना भगवान शिव पर आपको चढ़ानी है। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा बड़ा बर्तन लेना, तो आपको बिल्कुल भी पूजा करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है ना, इस तरह से कलावा रूपी आपको वस्त्र चढ़ा देने हैं। सबसे पहले गणेश जी पर ही चढ़ाना, उसके बाद पार्वती माता पर, उसके बाद नंदी जी पर, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाना है। क्योंकि भगवान शिव सबसे पहले जब भी कोई पूजा पाठ होती है ना, तो सबसे पहले अपने परिवार को प्रधानता देते हैं। यहाँ पर मैंने माता पार्वती और भगवान शिव का कलावा से इस तरह से देखिए गठबंधन किया है, जो कि महाशिवरात्रि पर ज़रूर किया जाता है। तो इस तरह से आपको गठबंधन ज़रूर करना है। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी सामान रखने की जगह कम है, तो मैंने जनेऊ जो है ना गणेश जी को छुआ के जो है ना थोड़ा साइड में रख दिया है, और भगवान शिव को जो है ना इस तरह से मैं जनेऊ पहना दूंगी। थोड़ा बड़ा होता है जनेऊ, तो छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनाई है ना, तो पहनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप छुआ के एक तरफ भी रख सकते हैं। इससे जनेऊ गीले भी नहीं होते और ख़राब भी नहीं होते। इसके बाद जो है ना, इस तरह से मैं चंदन लगा दूंगी। तो सभी पर जो है ना इस तरह से आपको चंदन लगाना है। अगर हो सके तो भगवान शिव पर आप चंदन से आप त्रिपुंड लगाएं, अगर हो सके। अगर छोटी छोटी मूर्तियां हैं तो फिर दिक्कत होगी, तो इस तरह से केवल टीका भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना, माता पार्वती को आपको रोली का टीका करना है। जब आप रोली का टीका यानी कुमकुम का टीका माता पार्वती को करती हैं तो उंगली को थोड़ा सा आप गीला कर ले। हमेशा गीला टीका लगाया जाता है, कभी भी सूखी रोली नहीं लगाई जाती। और माता पार्वती की आपको पूरा मांग जो है ना सिंदूर से उनकी भर देनी है। इसके बाद जो है ना, हम माता पार्वती को
इस तरह से चावल चढ़ाएंगे सभी के ऊपर, थोड़े थोड़े से मैंने अक्षत चढ़ा दिए हैं। इसके बाद माता पार्वती के लिए मैं चुन्नी लेकर आई थी, तो वो चुन्नी भी उड़ाऊंगी। उससे पहले जो है ना इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जो है ना आपको इत्र लगाना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये पार्थिव शिव परिवार है तो यहाँ रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है। हल्के हल्के हाथों से आपको केवल स्पर्श कराना है इत्र का। इसके बाद जो है ना मैं इस तरह से भगवान शिव पर केवल जो है ना भांग चढ़ा देनी है, तो भांग केवल भगवान शिव पर ही चढ़ती है, तो मैंने यहाँ पे भगवान शिव पर भांग चढ़ा दी है। उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं भगवान को माला अर्पित कर दूंगी। तो सभी भगवानों को मैंने मिलाकर केवल एक माला जो है ना सभी को मैंने इकट्ठा पहना दी है, तो इस तरह से माला पहना दीजिएगा। उसके बाद जो है ना आपको बेलपत्र चढ़ानी है। तो बेलपत्र कितनी संख्या में लिए जाते हैं, तो 108 बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि पर तो कहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब देखिए महाशिवरात्रि का दिन है तो इतने बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं, तो जितने मिल जाएं उतने चढ़ा दें, लेकिन संख्या कुछ ऐसे रखें 5, 7, 11, 21 इस संख्या में चढ़ाना है आपको। और हाँ, बेलपत्र चढ़ाते समय डंडी तोड़ लें और बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा चंदन और चावल ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैंने समीप पत्र चढ़ा दिया है, अकौआ का फूल चढ़ा रख दिया है। और ये देखिए मैं लेकर आई हूँ माता पार्वती के लिए रुमाल, तो मैं इस तरह से फोल्ड करके जो है ना माता पार्वती को रुमाल उड़ा दूंगी। अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। चुन्नी का ये रहता है कि फिर वो बाद में यूज़ नहीं हो पाती, लेकिन जब हम यूज़ की चीज़ें चढ़ाते हैं तो बाद में हम किसी को दे दें या खुद भी उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में माता पार्वती के लिए गुलाब का फूल लेकर आई थी, तो माता पार्वती पर जो है ना इस तरह से मैं स्पर्श करके गुलाब का फूल अर्पित कर दूंगी। इसके बाद गुलाल, अबरक, सिंदूर ये सारा सामान जो है ना भगवान पर मैं इस तरह से चढ़ाऊंगी ताकि भगवान का जो श्रृंगार है वो पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सारा सामान चढ़ाना है। इसके बाद माता पार्वती के लिए मैं सुहाग सामग्री लाई थी, मेहंदी, महावर, बिंदी ये सबको चढ़ा दूंगी। बेर ज़रूर चढ़ाए जाते हैं आज के दिन। मेवे का मैं भोग लगा दूंगी। महाशिवरात्रि पे फलारी भोग चढ़ता है, तो मैं फलार का जितना भी भोग मैं बनाऊंगी वो सबको चढ़ा दूंगी। नारियल अर्पित ज़रूर किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे श्रीफल यानी नारियल अर्पित कर दिया है। उसके बाद करूँगी मैं आरती। तो यहाँ पर जो है ना आप अगर आपने अखंड दीपक जला रहे हैं तो आप अखंड दीपक से आरती ना करें, दूसरा दीपक जलाकर उससे आरती करें। मैंने यहाँ पे अखंड दीपक नहीं जलाया तो मैं इसी दीपक से आरती कर रही हूँ। अगर आपने अखंड दीपक जलाया तो उसको ना उठाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर जो है ना मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती करने के बाद जो है ना जल का आपको अर्घ देना है। और इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी मैं कि 4 पहरों में रात्रि में किस प्रकार पूजा की जाती है। तो पहले पहर की पूजा जो है ना आपको सेम इसी विधि से करनी है जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। इसके बाद आपको दूसरे पहर में पूजा करनी है। पहर की कौन कौन से समय किस समय पूजा की जाती है उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में पूर्ण रूप से मिल जाएगी। अब दूसरे पहर में जो है ना भगवान शिव पर आपने जो श्रृंगार किया है केवल भगवान शिव का श्रृंगार आपको हटा देना है। मैंने यहाँ पे बेलपत्र हटा दिए हैं और जनेऊ जो पहनाया था भगवान को वो भी मैंने हटा दिया है। बाकी गणेश जी, माता पार्वती को सेम इसी तरह से रहने दें, उनका श्रृंगार आपको नहीं हटाना है। केवल भगवान शिव पर आपने जो कुछ चढ़ाया है वो सब कुछ हटा देना है। दूसरे पहर में थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है। नमः शिवाय कहते हुए जो है ना इस तरह से एक धारा लगाकर आपको गंगा जल चढ़ाना है। और भगवान शिव पर उल्टा बेलपत्र आप ज़रूर रख लें ताकि बहुत ज़्यादा जल डाला जाता है तो इससे शिवलिंग खंडित होने का डर रहता है, वो डर जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो उल्टा बेलपत्र आप ज़रूर रख लें। मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई हूँ तो इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको दूध लेना है, थोड़े बड़े बर्तन में आपको दूध लेना है। तो आपने देखा होगा गंगा सागर आता है, तो गंगा सागर में आप दूध भर ले। अगर आपके पास श्रृंगी है तो श्रृंगी में आप दूध भर ले, उसमें थोड़ा सा आप जल भी डाल दे ताकि अब इतना दूध तो देखिए नहीं हो पाता है, तो जल में दूध मिला लेंगे तो वो बहुत हो जाएगा। तो इससे जो है ना 108 बार मंत्र जपते हुए दूध मिश्रित जल जो है ना आपको भगवान पर इस तरह से चढ़ाना है। श्रृंगी से चढ़ाना है या वो तुतुआ वाला आता है ना जिसमें पाइप लगा रहता है, आप लोगों ने वैसे देखा होगा, उसमें भरकर भी आप इस तरह से जो है ना चढ़ा दीजिए। मैं तो केवल कटोरी से चढ़ाकर बता रही हूँ, आप उससे चढ़ाइएगा ताकि धार एक सी आती है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हल्की हल्की धार जो है ना भगवान पर चलते रहना है। तो दूसरे पहर में केवल भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। तो इसे रात्रि जागरण भी कहते हैं। इससे जो है ना भगवान
भगवान शिव का जागरण करना कहा जाता है। और महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा का ही महत्व है। कहते भी है ना महाशिवरात्रि, तो ये महारात्रि होती है और ये शिव की रात्रि होती है। तो इस दिन जो है ना आपको इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद फिर से भगवान का आपको श्रृंगार करना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ाना है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, फिर से जो है ना जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ अगर बार बार नहीं चढ़ाना चाहते तो ना चढ़ाएं, लेकिन कलावा रूपी वस्त्र आपको फिर से चढ़ाना है। इसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। अगर बेलपत्र ज़्यादा नहीं है तो जो पिछले आपने बेलपत्र चढ़ाए थे उनको फिर से धो लें और उनको फिर से आप अर्पित कर सकते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ना भगवान पर आपको फूल अर्पित करना है, माला है तो माला पहना दीजिए। तो सेम इसी विधि से जो है ना रात्रि के बाकी 3 पहरों में आपको पूजा करनी है। पहल की पूजा मैं बता चुकी हूँ, बाकी 3 पहर में सेम आपको इसी विधि से भगवान शिव की जो है ना पूजा करनी है। भोग फिर से अलग से आपको लगाना है, तो जो भी मिठाई वगैरह आप लेकर आए हैं उनका भोग लगा दें और फिर जो है ना भगवान की आरती करें। कौन कौन से समय में कौन कौन से पैर की पूजा की जाती है, समय की डिटेल जो है ना मैं पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप उस समय जाकर भगवान शिव की रात्रि में आराधना करें। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है। और हाँ, चौथे पहर में भगवान का विसर्जन किया जाता है। तो आप कहेंगे तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आज के दिन अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती। राधे राधे।